दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है भगवान रुद्र ध्यान मंत्र। ध्यान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी ऑडियो बनाए जाए उतनी कम है। और चूँकि ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत बहुत कम वीडियोस बनती हैं, बहुत कम ऑडियोज़ बनती हैं और हमारी साधनाओं में, हमारी हर प्रकार की साधनाओं में ध्यान का एक बड़ा रोल रहा है। हालांकि ध्यान के रोल को हमारे तंत्र से धीरे धीरे काट करके ख़त्म कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर की साधनाएं अपलोड होती हैं, दुनिया भर की साधनाएं दी जाती हैं, लेकिन ध्यान के बारे में कभी कोई नहीं बोलता। तो इसीलिए मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके ध्यान को प्रमोट करूं, ध्यान के बारे में बात करूं, ध्यान सिखाऊं, या फिर जितना हो सके लोगों को प्रेरित करूं कि वो ध्यान करें। क्योंकि ध्यान सिर्फ हमारी साधनाओं में ही नहीं, हमारे भौतिक जीवन में, हमारे हर प्रकार की चीज़ों में काम आता है। भले आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप ध्यान करते हो, तो भी आप कहीं ना कहीं हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार की टेंशन से, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त रहोगे, स्थिर रहोगे, एकाग्र रहोगे। ठीक है। और अगर आप तंत्र में हो, तंत्र फील्ड में हो, आप साधनाएं करते हो, तो साधनाओं में आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बल्कि जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका त्रिनेत्र जागृत हो जाए, वो त्रिनेत्र जागृत बिना ध्यान के नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान, भगवान कोई नहीं कर सकता है अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो। ये बात समझ लीजिए। भले आप एक बार को प्रैक्टिस मत कीजिए, एक बार को आप कोई मंत्र जप मत कीजिए, आप अपने इष्ट देवताओं को भूल जाइए, ठीक है। बट आप हर चीज़ को स्किप करके, उसमें से कुछ टाइम को स्किप करके आप अपने लिए ध्यान करने के लिए समय ज़रूर निकालिए, ठीक है। और जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ बड़ा कॉमन मंत्र है, आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत प्रचलित मंत्र है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तब से ये हो चुका है कि जितने भी प्रचलित मंत्र हैं, जिनमें एक्चुअल में पावर होती है, शक्ति होती है, वो सोशल मीडिया पर डलने की वजह से उसके बाद उनकी महत्वता खो जाती है। लोग समझने लगते हैं कि ये साधना बेकार है, ये मंत्र बेकार है, इसलिए उसको कोई करता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी साधना तक दी गई है, लेकिन फिर भी लोग भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पर आ गई तो इसका मतलब उसकी महत्वता खो गई, ठीक है। हालांकि 90% मंत्र या उससे अधिक हो सकते हैं, मैं अनुमानित तौर पर बता रहा हूँ कि 90% मंत्र तो कीलित हैं। बाकी जो मंत्र कीलित नहीं भी हैं, जो इफ़ेक्टिव मंत्र हैं, वो मंत्र अगर कहीं मौजूद भी हैं किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, किसी वेबसाइट पर मौजूद है, तो इसका मतलब वो मंत्र भी बेकार है लोगों के लिए, ठीक है। खैर, होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गेहूं पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाता है। तो खैर उसको छोड़िए। जो आज का मंत्र है बड़ा ही कॉमन मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र में भगवान शिव और शक्ति, दोनों की शक्ति इंक्लूड होती है। और ये मूल रूप से भगवान रुद्र का मंत्र होता है। भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं ना, जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो महादेव स्वरूप हो, भैरव स्वरूप हो, हनुमान जी का स्वरूप हो, यतीनाथ जी का स्वरूप हो, या फिर उनके जो जितने भी मिलाकर के 19 अवतार बैठते हैं, 19 अवतारों का स्वरूप हो, या जो भी हो, वो सभी रुद्र हैं, वो सभी रुद्र हैं। तो ये मंत्र आप ये नहीं कह सकते कि ये मंत्र किसी एक भगवान का है, महादेव का है, नहीं। रुद्र का मतलब जो रुद्र तत्व है उसका है। उनके जितने भी स्वरूप हैं उन सभी में रुद्र तत्व मौजूद है, ठीक है। तो ये मंत्र करना कैसे होगा? जितने भी लोगों को मैं ध्यान मंत्र देता हूँ, किसी को काली ध्यान मंत्र देता हूँ, किसी को दुर्गा ध्यान मंत्र देता हूँ, तो सबकी विधि सेम ही होती है। सेम मतलब यही कि आपको मानसिक जप करना होगा इस मंत्र का। आप ढीले ढाले वस्त्र पहन करके किसी भी एकांत स्थान में या पूजा स्थान में, जहाँ पर आप पूजा करते हो, अपने मंदिर में बैठ करके
आप इस मंत्र का मानसिक जप करते हुए इसकी साधना कर सकते हो। बिना किसी साधन के, बिना किसी ताम झाम के आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए इसको ध्यान मंत्र बोलते हैं। और ध्यान मंत्र होने के कारण इसका आप मानसिक जप सुबह शाम, उठते बैठते, काम करते, चलते फिरते कर सकते हो। कभी भी एक तो खाते वक्त, एक सोच करते वक्त, यानी कि बाथरूम करते वक्त, तीसरा नहाते वक्त कभी भी किसी भी मंत्र का मानसिक जप नहीं करते हैं। उसको छोड़कर आप कभी भी मंत्र जप कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़, हाँ मैं भूल गया, काम के वक्त, काम मतलब कि आप समझ सकते हैं रिलेशन जब हम जैसे होता है ना एक, ठीक है, उस टाइम पर नहीं कर सकते हैं। अगर हम भोग की अवस्था में हैं तब मानसिक जप नहीं करना चाहिए। और किसी भी कार्य में आप मानसिक जप कर सकते हो, आप चाहे भले कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई विशेष काम आता नहीं है, कुछ भी कर रहे हो। और मेरे एक भाई का सवाल था कि वो ध्यान तो बहुत करते हैं लेकिन ना तो उनका ध्यान लगता है, ना ही उनको कुछ चित्र दिखाई पड़ते हैं, ना ही कोई विजन दिखाई पड़ते हैं, बल्कि वैसा का वैसा ही रहता है। जिस तरह वो बैठते हैं उसी तरह उठ जाते हैं, थोड़ी बहुत ऊर्जा फील होती है बस। वो अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ यही गलती करते हैं, कोशिश करना, क्योंकि हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। मैं समझता हूँ लाखों गुना। उसके सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हमारा दिमाग। अगर अभी मैं आपसे ये बोलूं कि अपने मन में आप गधा मत सोचिए, ठीक है, अभी सोच कर देख लीजिए। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि अपने मन में गधा मत सोचिए, तो मैं समझता हूँ हर ऑडियो सुनने वाला व्यक्ति के मन में गधे का चित्र भी आ गया होगा और गधे के बारे में वो सोच भी रहा होगा। और पूरा दिन में, पूरी रात में जब जब मेरी ये बात याद आएगी तब तब उसके दिमाग में गधे का चित्र आ जाएगा। वो चाहकर भी उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने दिमाग से लड़ रहे हैं। जिससे लड़ नहीं सकते उसके सामने सरेंडर कर देते हैं बस। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कभी बस में बैठे होंगे, बस में, ट्रेन में, तो आपने देखा होगा आप खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं और पूरी दुनिया, घर, पेड़ पौधे, रास्ते की दुकानें, चीज़ें आपके सामने से गुजरती रहती हैं। आप सिर्फ देखते चले जाते हो, आप सिर्फ सफ़र का आनंद लेते रहते हो, ठीक है। वहाँ पर आप किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठते हो। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान करने बैठे हो और आपके अंदर कितना भी अच्छा, बुरा, गंदा, घिनौना किसी भी प्रकार का विचार क्यों ना आए, आप सिर्फ उसको आने दीजिए, क्योंकि उसको पकड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। क्योंकि अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उसे लड़ना चाहते हो, और लड़ना चाहते हो तो आप जीत नहीं पाओगे। तो नदी की जो धार होती है ना, उस धार के विपरीत मत भागिए। आपको तो सिर्फ सफ़र करना है, तो विपरीत सफ़र क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ साथ चलिए उसके। आप बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि आप साधना में बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अचानक से क्या होगा कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी की भावना उमड़ करके आने लगेगी, ठीक है। आप ध्यान करने बैठे, ये सब होने लगेगा अचानक से, ऐसे चित्र आने लगेंगे, ऐसी चीज़ें आने लगेंगी। मैं कहता हूँ उसको भी मत रोकिए, आने दीजिए, दृष्टा बन जाइए बस। अगर आप दृष्टा बन जाते हो तो मैं समझता हूँ कि आप जो मेहनत आज कर रहे हो, जैसे मेरे भाई ने कहा कि मैं सुबह भी ध्यान करता हूँ, शाम को ध्यान करता हूँ, मात्र 2 से 3 हफ्ते में उनको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। वो ध्यान में प्रवेश करना सीख जाएंगे, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो इसलिए जो भी लोग ध्यान करते हैं वो कभी विचारों से मत लड़िए। विचार कितने भी बुरे आ सकते हैं, क्योंकि वे विचार हैं। विचारों पर ना आपका कंट्रोल है, ना भगवान का कंट्रोल है, ना ही मंत्रों किसी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए उसको आने दीजिए। और विचार सिर्फ एक विचार है, वो रियलिटी में कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मन में ध्यान करते वक्त किसी भी प्रकार का विचार आए, अच्छा, बुरा, गंदा, घिनौना, उसको आने दीजिए, बस छोड़ दीजिए। अगर आप उस पर रिएक्ट भी करते हैं थोड़ा भी, तो इसका मतलब आप विचारों को पकड़ रहे हैं। बस विचारों को, चीज़ों को दृष्टा बनकर देखिए। अगर ये टेक्निक आप अपना लेते हैं दृष्टा भाव की, तो मैं समझता हूँ कि आप ध्यान में बहुत जल्दी प्रवेश करना सीख जाएंगे। दृष्टा भाव,
बस बैठ जाइए, मंत्र जप कीजिए। शुरुआत में क्या होता है कि अगर आप शुरुआत में मंत्र जप करने बैठते हैं तो शुरुआत में आपका ध्यान चारों तरफ भागेगा, मंत्र पे नहीं होगा। आप सिर्फ मंत्र पर ध्यान लगाइए। बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि जब भी आपका मन इधर से उधर भटकने लगे, तभी आपको जैसे आपको लगे कि मन भटक चुका, आप तुरंत उठा करके उसको मंत्र पर ले आइए। फिर दोबारा भटक जाएगा, फिर उठा करके मंत्र पर ले आइए। विचार भी चल रहे होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ताकतवर होता है, इतना विकसित होता है कि एक टाइम में 1000 चीज़ें सोच सकता है। आपका ध्यान मंत्र पर भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका दिमाग किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और समय में, किसी और काल में हो सकता है। क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठते हैं आपका ध्यान मंत्र पर भी होता है, और ये भी चल रहा होता है कि कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे शादी में जाना है, मुझे मैयत में जाना है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आज मुझे वो व्यक्ति मिला, आज ये बोल दिया, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता, और मंत्र पर भी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ पर मंत्र को, अपने ध्यान को स्थापित करना सीखिए, वो है आपका मंत्र, जो मानसिक जप करोगे। सबसे पहली चीज़ अगर आप शुरुआती दौर में कर रहे हो तो। हालांकि मैंने अपने पुराने सभी स्टूडेंट को, या फिर मैं जितने भी मेरे ग्रुप्स मेंबर होते हैं, पेड ग्रुप मेंबर होते हैं, सबको मैं सिखाता ही हूँ। जितना हो सकता है, जितने एक्सपेक्ट हो सकते हैं ध्यान के, सभी सिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपको उस मंत्र यानी कि उस पॉइंट पर स्थिर होना है। आपका मन छूटेगा, आप मंत्र पर ध्यान दोगे, हो सकता है 5 सेकंड रहे, हो सकता है 10 सेकंड रहे, 20 सेकंड रहे, उसके बाद हट जाए। हटने दो, हट गया तो हट गया, आपको पता नहीं चलेगा जब हटेगा। और हटने के बाद जैसे आप अवेयर हो जाते हो कि हाँ मेरा ध्यान हट चुका है, आप फिर से मंत्र पर ले आइए। आप कुछ दिन ये कार्य कीजिए, तो आप देखेंगे 3-4 दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो मंत्र से जो हटने की जो एक टाइम पीरियड होता है ना, कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जब आप मंत्र पर ध्यान लगाते हो, यानी कि बस आपका फोकस मंत्र पे होता है, कहीं हो ना हो उस बात से मतलब नहीं, हो सकता कहीं और भी हो, लेकिन मंत्र पे ज़रूर होता है। तो शुरुआत में ऐसा होगा कि आपका 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड हो सकता है। उसके बाद आप खुद ही 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद देखेंगे कि अब वो टाइम पीरियड डबल हो चुका है, तो इसका मतलब आपको कामयाबी मिल रही है। तो जैसे आपका टाइम पीरियड अच्छा होने लग जाए कि अब आप मंत्र पे ध्यान देते रहते हो, बस बैठे बैठे सिर्फ मंत्रों पर ध्यान होता है कि मंत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पहली उपलब्धि हो गई। दूसरी उपलब्धि ये हो जाएगी कि अगर आपके मंत्र के साथ साथ और विचार भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, उसको पकड़ना बंद कर दीजिए। बस उसके साथ बहते चलिए दृष्टा के भाव से। मंत्र चल रहा है, चल रहे हैं, विचार चल रहा है, चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के विचार आ रहे हैं, चलने दो, पिताजी के विचार आ रहे हैं, चलने दो, माता जी के आ रहे हैं, चलने दो, काम के आ रहे हैं, चलने दो, अच्छे बुरे के आ रहे हैं, चलने दो, गंदे घिनौने आ रहे हैं, चलने दो। और जब हम चलते जाते चलते, क्योंकि जब होता है ना कि आप किसी से लड़ने खड़े हो जाओ तो आप हार भी सकते हो, आप लड़ोगे नहीं तो हारोगे नहीं। ठीक है, तो जो लड़ नहीं सकता वो हार नहीं सकता, ध्यान रखिए। आपके सामने एक पहलवान खड़ा कर दीजिए कि आपको इससे हार नहीं माननी है, तो सीधी सी बात है, बोल दीजिए भैया मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे लड़ना ही नहीं है, लड़ूंगा नहीं तो हारूंगा नहीं, बात खत्म। लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि आप अपने से 1000 गुना, लाख गुना ताकतवर व्यक्ति से टकरा रहे हो। इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हुए, मैं समझता हूँ कुछ समय ही अपना ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान की प्राप्ति होगी। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों, चूँकि मैं पहले सभी को रेकमेंड करता था कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं सभी रेकी सीखिए, कम से कम हीलिंग कीजिए। इतने मेल्फिक चक्रास हैं, इतने मेल्फिक ओरा है, इतना मेल्फिक आपका आभा मंडल है, लेकिन उसको कोई हील नहीं करना चाहता है। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत लोगों को मैंने टॉर्चर कर करके हीलिंग सिखाई दी है। ऐसा नहीं है, मैं यही कहूँगा टॉर्चर कर करके, क्योंकि मैं कई बार बोल देता हूँ भैया हीलिंग सीखनी है तो चलो, ना तो मैं नहीं सिखाने वाला कुछ भी। क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपका चक्रा मेल्फिक है, आपका ऑरा मेल्फिक है, आपका आभा मंडल मेल्फिक है, तो आप करोगे क्या? आप जितना भी पॉजिटिव चार्ज जमा करते हो तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें आपको अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि
मैं इतने मंत्र करता हूँ मुझे एनर्जी फील नहीं होती है। कहाँ से एनर्जी फील होगी भाई? आपने कभी हीलिंग तो की नहीं। और हीलिंग का मेथड मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप हीलिंग कीजिए पहले, उसके बाद आप कोई साधना कीजिए। अरे पुरातन काल से यही चलता आ रहा है। पहले जो गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल में जब साधनाएं या योग ध्यान सिखाए जाते थे तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट को योग सिखाया करते थे, ध्यान करना सिखाया करते थे, हीलिंग करना सिखाया करते थे। उसके बाद उसे साधना के फील्ड में उतारा करते थे। क्या आप साधना कीजिए, आप मंत्र याद कीजिए, आप मंत्र कंठस्थ कीजिए, मंत्र को जाप करना शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट मंत्र पढ़ने वाले बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता उससे लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं कि हमें आध्यात्मिक ग्रोथ करने नहीं देना चाहते हैं। कोई कर्मा हो सकता है, कोई तंत्र हो सकता है, कोई और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मेरी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, एक तो हीलिंग, दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको ध्यान के विषय में बताया वो, अगर आप 2 चीज़ फॉलो कर लें, अगले 1-2 महीने में देख लें आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान मंत्र बहुत छोटा सा है, ओम नमः भगवते रुद्राय, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो करना चाहता है करिए, ठीक है। इसमें कोई विधि विधान नहीं होता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनका जाप करते हैं, उनके श्रद्धा रखते हैं, उनको धूप दीप करते हैं, शिवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि मंदिर में जाकर जप कीजिए, क्योंकि देखिए मंदिर में जाकर जप करने में और मंदिर में जाकर बैठकर ध्यान करने में घर के मुकाबले 10 गुना 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।